हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 9 का पार्ट सेकंड एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो कोई इस चैनल में नए हैं वो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो कुछ हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है मिनियोको की आंट से, जो मिस्टर आ से पैसों की बात करने आई होती है। और मिस स्टाइलिश उनसे कहती है वो अभी किसी गेस्ट के साथ बिजी है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। फिर हम मिस्टर आ को देखते हैं और वो गेस्ट और कोई नहीं, टेंगन की मॉम होती है, जो टेंगन के लिए बुके लाती है, शायद कल की बात के लिए, और हेजिटेट कर रही होती है उसे देने में। तो वो मिस्टर आ को कहती है और मिस्टर आ कहते हैं अब मैं क्या करूँ, ये थोड़ा अजीब है, पर टेंगन को पॉलन से भी एलर्जी है। ये सुनने के बाद मुझे लगता है टेंगन को पता नहीं किस किस चीज़ से एलर्जी है यार। तब वो कहती है अच्छा, मैंने फिर से मिस्टेक कर दी। तब वो कहते हैं ये बात छोड़िए, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कंपोज़र से रिलेटेड? मैंने सुना कि वो इस दुनिया में नहीं है। तब टेंगन की मॉम कहती है जे यून गो, उसके 2 बच्चे हैं और वो अभी उनके रिलेटिव के साथ है। मैं उन्हें ढूंढ लूँगी और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। फिर हम देखते हैं मिनियोको की आंट को, जो बाहर इंतज़ार कर रही होती है। तभी टेंगन की मॉम बाहर निकलती है और वो उन्हें देख के कहती है ये वॉरेंग है ना, और उनके पास जाती है और कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और अभी तक आप इतनी सुंदर है, मुझे यकीन नहीं होता। तब वो उनका ऑटोग्राफ मांगती है और कहती है मैंने आपके ज़्यादातर सारे सॉन्ग सुने हैं और एक तो मेरे भाई ने भी कंपोज किया है। तब वो कहती है क्या सच में? तब वो कहती है हाँ, पर मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तब टेंगन की मॉम वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिनियोको की आंट को वो गाना याद आता है, पर अब फ़ायदा क्या। फिर सीन कट होता है शूटिंग की तरफ, जहाँ मिनियोको और टेंगन को डायरेक्टर कहता है कि आज तुम्हारा लास्ट शॉट है तो अच्छे से करना, और वो वहाँ से चले जाता है। तब टेंगन कहता है हम सीधे क्लीन ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेते, ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तब मिनियोको कहते हैं डायरेक्टर ने मुझसे कहा था कि हमारा लास्ट शॉट हमारी मोशन पिक्चर को और अच्छा कर देगा। तभी वहाँ मिस स्टाइलिश मिनियोको को ले जाती है मेकअप के लिए, और यहाँ टेंगन कहता है कि मुझे शायद डायरेक्टर से फिर से बात करनी होगी। फिर हम देखते हैं यूई भी वहाँ मेकअप कर रही होती है और मिस स्टाइलिश कहती है तुम पे टाई अच्छी नहीं लग रही, मैं दूसरी लाती हूँ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तब मिनियोको यूई को देखती है और कहती है ये सच में बहुत सुंदर है, और यूई शायद वो सुन लेती है और कहती है मुझे बड़ा आईना चाहिए, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तब मिनियोको वहाँ रखा सामान देखती है और कहती है ये कितना सुंदर है। तब उसे याद आता है उसके पास भी तो हेयर पिन है ना। तब वो उसे निकालती है और कहती है ये भी कम सुंदर नहीं है, और ये टेंगन ने दिया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब यूई वहाँ से आती है और देखती है मिनियोको के हाथ में कुछ है। तो वो उसके पास आके पूछती है तुमने मेरा सामान क्यों छुआ, ये मेरा है ना। तब मिनियोको कहती है नहीं, ये मेरा है। तब वो कहती है क्या, लड़कों के पास लड़कियों का सामान क्या कर रहा है। तब मिनियोको कहती है एक्चुअली ये मेरी बहन का है। तब वो कहती है क्या सच में, पर ये तुम पे ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि तुम लड़कियों की तरह क्यूट हो ना। चलो हम ट्राई करते हैं तुम पे गर्ल्स मेकअप। तब वो उसे लिपस्टिक लगाने जा रही होती है। तब मिनियोको पीछे हटती है और कहती है नहीं, मुझे नहीं करना। तब वो उन्हें ऑर्डर देती है, अपने पीछे जो लड़कियां खड़ी होती हैं, और वो मिनियोको को पकड़ लेती है। तब मिनियोको छुड़ाने की कोशिश करती है पर नहीं छूट पाती। तब यूई लगाने ही वाली होती है, पर वहाँ शिनवो आ जाता है, जो यूई का हाथ पकड़ते हुए कहता है यहाँ पर ऐसे खेलना बंद करो। तब जैमी कहता है उसने कहा ना उसे नहीं लगानी। तब यूई भोली बनते हुए कहती है आई एम सॉरी, बस मैं मज़े के लिए कर रही थी, अगर तुम्हें बुरा लगा है मीनम को तो आई एम सॉरी। तब मिनियोको तो होती है अच्छी है, तो वो उसे माफ़ कर देती है। तब शिनवो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तब मिनियोको कहती है हाँ, पर तुम लोग यहाँ कैसे। फिर जैमी कहता है तुम्हारी आज लास्ट शूटिंग थी ना, तो हम आ गए मिस्टर आ के साथ। फिर शिनवो कहता है तुम अच्छे लग रहे हो, और जैमी कहता है तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और यहाँ यूँ सोचते हैं क्यों ना इन दोनों को सच्चाई बता दूँ। तब वो कहते हैं नहीं, अगर मैंने इन दोनों को कुछ भी बताया तो मेरा और टेंगन का रिलेशनशिप ख़त्म समझो। फिर सीन कट होता है और डायरेक्टर यूई और टेंगन को कहता है तुम दोनों को एक दूसरे की तरफ देखना है, रिंग एक्सचेंज करनी है और फिर किस, मतलब फेक वाली, और मिनियोको को उन दोनों को गुस्से से देखना है। और यहाँ पर जब उनकी फेक किस चल रही होती है, तब यूई कहती है इस सीन को देखने के बाद तुम्हें वो वाला दिन याद आ गया ना। तब टेंगन कहता है उस दिन को याद करके फ़ायदा ही क्या, जबकि वो फेक था, और ये इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, जल्दी से कट बोले ना। तब यूई कहते हैं शायद उन्हें हमारी एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही, क्यों ना इसे रियल में करें और ख़त्म करें। तब वो टेंगन को सच में किस कर देती है, और यहाँ मैं और टेंगन दोनों शॉक्ड। तब डायरेक्टर कट बोलता है और यहाँ टेंगन ऐसे खड़ा होता है कि अभी हुआ क्या। तब यूई कहते हैं बी कूल, तुमने ही कहा था ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो मैंने रियल में कर दिया, देखो कितनी जल्दी ख़त्म हुआ, और वो चले जाती है। तब टेंगन कहता है बी कूल।
इसे हुआ क्या है। तब हम मिन्यूको को देखते हैं जो अपनी नाक में फिर से उंगली रखती है। तभी वहाँ जैमी आता है और उससे कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, मिस्टर राय ने तुम्हारे लिए पार्टी रखी है, चलो वहीं चलते हैं। फिर हम यूई को देखते हैं जो जाने के लिए रेडी होती है और वो मिस स्टाइलिश को भी कहते हैं चलने के लिए। तब मिस स्टाइलिश कहते हैं मुझे कपड़े संभालना है और वो मिन्यूको के कपड़े झटकाती है और वो हेयर पिन नीचे गिराती है और यूई उसे देख लेती है और जब कोई नहीं देख रहा होता उसे उठा भी लेती है और अपने पास रख लेती है। तभी वहाँ मिन्यूको आती है और उस हेयर पिन को ढूंढने लग जाती है पर उसे मिलती नहीं क्योंकि वो यूई के पास होती है। तब यूई कहती है मैं नीचे वैन में आपका इंतज़ार करूँगी और वो चले जाती है। तब मिन्यूको को मिस स्टाइलिश बोलती है कि चलो तुम्हारे लिए तो पार्टी रखी है, जल्दी चलो, और उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। फिर सीन कट होता है पार्टी की तरफ जहाँ पर सब एंजॉय कर रहे होते हैं पर मिन्यूको वहाँ उदास होती है और उसकी उदासी शिनवो नोटिस कर लेता है। तो वो उसके पास जाके पूछता है क्या हुआ। तब मिन्यूको उसे बताती है कि उसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ खो चुकी है। तब शिनवो कहता है अगर वो इतना इम्पॉर्टेंट है तो चलो हम दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। तब मिन्यूको कहती है क्या सच में, थैंक यू शिनवो। और इन दोनों को मिस्टर मा देख लेता है जो तेंगन से कहते हैं तेंगन तुम मिनमको को संभालो और मैं शिनवो को संभालता हूँ। फिर वो शिनवो के पास जाते हैं और किसी बात का बहाना मार के उसे वहाँ से ले जाता है। फिर तेंगन मिन्यूको को देखता है और कहता है शिनवो के जाते ही इसका रंग उड़ गया, ऐसे तो कोई भी इसे पहचान जाएगा। तब मिन्यूको तेंगन को देखती है पर इग्नोर मारती है। तो तेंगन कहता है जब इसे मेरी ज़रूरत होती है तभी ये मेरा ध्यान रखती है, अब इसे मेरी ज़रूरत नहीं है ना। फिर मिन्यूको वहाँ से उठ के जा रही होती है और यूई मिन्यूको को ऐसा उदास देखकर बहुत खुश होती है और वो कहते हैं इतनी सस्ती पिन के लिए वो इतना उदास है, चलो इसे और परेशान करते हैं। फिर वो उस पिन का मार्केट प्राइस अपनी बोतल में लगा देती है। फिर यूई मिन्यूको के पास जाती है और कहती है मिनमको तुम क्या कर रहे हो, और आप देख ही सकते हैं उसके बालों में वो पिन होती है और मिन्यूको भी वो नोटिस कर लेती है और वो कहती है वो पिन मेरी है ना। तब यूई कहती है क्या, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं किसी और की पिन अपने बालों में लगाऊंगी, ये मेरी पिन है, शायद तुम्हारी भी ऐसी ही होगी। क्या हुआ, क्या तुमने वो पिन खो दी। हाँ, कितनी बुरी बात है, तुमने अपनी सिस्टर की पिन कैसे खोई। तब मिन्यूको कहती है बहुत सिमिलर है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ। तब यूई कहती है क्या तुम्हें ये चाहिए, ऐसा लगता है तुम्हारी सिस्टर एक बहाना है पर तुम्हें वो पिन चाहिए। एक लड़के के पास एक हेयर पिन होना थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा, तो तुम उस पिन को भूल ही जाओ, अपनी बहन के लिए दूसरी ले लेना। तब मिन्यूको कहती है शायद तुम सही कह रही हो, मुझे अब उस पिन को नहीं ढूंढना चाहिए। पर अभी भी मिन्यूको उसी पिन को देख रही होती है। फिर हम देखते हैं शिनवो मिस्टर आन के पास जाता है और कहता है मैं और मिनमको बाहर जा रहा है क्योंकि उसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ खो चुकी है। तभी वहाँ मिस्टर मा आते हैं और शिनवो से कहते हैं हम दोनों की बात ख़त्म नहीं हुई थी। तब शिनवो कहता है मैं और मिनम बाहर जा रहा है। तब वो कहता है उनके साथ तेंगन चले जाएगा, तुम मेरे साथ आओ, मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है, और अपने साथ उसे ले जाते हैं। तब मिस्टर आन कहते हैं शिनवो तो बिजी है, तुम ही चले जाओ तेंगन मिनम की हेल्प करने। फिर तेंगन कहता है अब तुमने क्या कर दिया मिनम को। फिर वो उसे ढूंढने जाता है और उसे वो दिख भी जाती है। फिर वो उसके पास जा रहा होता है तभी वहाँ यूई आ जाती है और वो उससे कहती है तेंगन तुम उसकी फिर से मदद करने जा रहे हो ना, वो कितनी क्लमजी है, तुम्हें कितनी मुश्किल होती होगी। तब तेंगन कहता है होती तो है पर वो तुम्हारी तरह शरारती तो नहीं। तब यूई कहती है वो है शरारती, उसने मेरी हेयर पिन को अपनी हेयर पिन बताया, पता नहीं क्यों, शायद वो जेलस होगी। तब तेंगन कहता है क्या, और वो हेयर पिन को नोटिस कर लेता है और वो कहता है बहुत सिमिलर है, क्या यही चीज़ है जो उससे खो गई थी। तब यूई कहती है क्या तुमने भी वो हेयर पिन देखी है, शायद सिमिलर होगी पर ये मेरी है। तब तेंगन उस बोतल में रखा मार्केट प्राइस देख लेता है और उसे समझ में आ जाता है और वो यूई से पूछता है फेक फैरी क्या तुम्हें पता है उसका प्राइस क्या है। तब यूई कहती है ये तो बहुत सस्ती है, 3 रुपये। तब तेंगन कहता है गलत, ये 100 रुपये की है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे झूठ बोलने की और उससे वो हेयर पिन लेने की, वापस करो, वो मीनम की है। तब यूई कहती है तुम्हें कैसे पता चला। तब तेंगन कहता है क्योंकि उसे मैंने ये हेयर पिन गिफ्ट की थी। और यूई कहती है क्या सच में तुमने उसे हेयर पिन गिफ्ट की। तब तेंगन कहता है हाँ, तुम तो कहती थी तुम्हें मुझसे झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स गुड, पर अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो ये बहुत शर्म की बात है। तब यूई वो हेयर पिन निकाल के उसे दे देती है। फिर हम देखते हैं यूई बहुत उदास हो जाती है ये सुनने के बाद। तब हम तेंगन को देखते हैं जो मिन्यूको से कहता है मिनमको तुमने कोई चीज़ खो दी क्या। तब मिन्यूको उससे कहते हैं हाँ, तुम्हारी लाई हुई हेयर पिन मुझसे खो गई। तब तेंगन कहता है तुम कितनी बेचैन आत्मा हो, तुमसे वो हेयर पिन कैसे खो गई, चलो दुखी मत हो। और वो उसे हेयर पिन देने ही वाला होता है तभी मिन्यूको कहती है आई एम ओके। तब तेंगन कहता है क्या तुम ठीक हो। तब मिन्यूको कहती है हाँ, मैं अब उस पिन को नहीं ढूंढूंगी क्योंकि मुझे लगता है मुझ पे वो अच्छी नहीं लगती थी
और मैं कोई और पिन ले लूँगी और उसमें खुश हो जाऊँगी। तब टेंगेन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे हेयर पिन नहीं देता है और कहता है ठीक है, तुम्हें अब उसे नहीं ढूंढना चाहिए। और मुझे लगता है उस हेयर पिन को पता था कि वो तुम पे सूट नहीं करती, इसलिए वो खुद ही भाग गई और अब वो अपने नए मालिक के साथ बहुत खुश होगी। तब मिन्योको कहती है आई होप सो। तब टेंगेन कहता है ठीक है, अब उस हेयर पिन को ढूंढने की कोशिश मत करना, अगर तुमने की तो तुम गए। फिर मिन्योको कहती है हाँ मैं नहीं ढूंढूंगी। तब टेंगेन चले जाता है गुस्से में और मिन्योको कहते हैं मुझे अब कंट्रोल रखना होगा, और फिर से वो अपनी नाक में उंगली रखती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं टेंगेन के मॉम को, जिन्हें मिन्योको की आंट का नंबर मिल चुका है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।